जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जी हाँ, अल्लामा इकबाल जी का ये शेर सत्ता के संग्राम में और निज़ाम को ताज के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। 4 जून को यही वोटों की गिनती देश की पार्टियों का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। कश्मीर के झेलम के किनारे ऊंची बर्फीली पहाड़ी में पड़ने वाले वोट गिने जाएंगे, तो वहीं कन्याकुमारी के 1700 मतदान केंद्रों पर उंगलियों में लगने वाली स्याही भी सियासी भविष्य लिखेगा। देश के मैदानी इलाकों में चुनावी फसल कौन काट पाएगा? पूर्वी भारत के पहाड़ों पत्थरों में किसकी सेंधमारी होगी? राजस्थान के गुजरात के शहरों कस्बों से लेकर मरुस्थल की तपती गर्मी में वोटों का पारा किसके पक्ष में होगा? नमस्कार, जोहार। मैं प्रियंका मिश्रा आज आंकड़ों के उन्हीं आईनों से एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगी जिससे आने वाले चुनावी राजनीति का ताना बाना आप समझ पाएंगे। क्या एनडीए 400 पार के चुनावी हुंकार को साध पाएगी या फिर सिर्फ जुबानी खर्च रह जाएगी? इंडिया गठबंधन क्या कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा? और क्या कांग्रेस अपने पिछले सबसे खराब प्रदर्शन यानी कि 52 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी? राहुल गांधी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा के साथ वोटर न्याय कर पाएंगे? आइए हम समझते हैं पिछले चुनाव का गणित, जिससे आने वाले चुनाव का तापमान समझ सके। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 303 सीटें जीती, जिसमें सबसे अधिक लगभग 200 सीटें तो अकेले उत्तर भारत ने बीजेपी की झोली में डाल दी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2019 के चुनाव में मात्र उत्तर भारत में 13 सीटों पर सिमट गई। अब आपको उन राज्यों के बारे में बताती हूं जहां बीजेपी का भगवा लहराया और कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया। 18 राज्यों में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां 80 सीटों में बीजेपी ने 62 सीटों पर कब्जा किया, तो कांग्रेस मात्र 1 सीट पर सिमट गई। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में एनडीए को 39 सीटें आईं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली। और बिहार में भी कांग्रेस को मात्र 1 सीट आई, जो कि कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। राजद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाया। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात बीजेपी का गढ़ है। यहां बीजेपी 30 वर्षों से शासन में है। गुजरात की राजनीतिक खेत को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जोते हैं। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने 26 में 26 सीटें जीती। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में 10 सीट बीजेपी के खाते में चली गई। हिमाचल में 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती। राजस्थान में 25 सीटें थी लोकसभा की, जिसमें 24 सीट बीजेपी के खाते में गई। अगर उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में भी 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी की झोली में गई। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 12 एनडीए ने जीती, यानी कि 11 बीजेपी ने और 1 सहयोगी दल आजसू ने जीती। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई और 1 सीट जेएमएम के खाते में। कांग्रेस से गीता कोड़ा जीती थी, जो अभी बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी के टिकट पर चाईबासा से चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र में 48 में 23 सीट बीजेपी ने जीत लिया। कर्नाटक में 28 सीटों में से 25 सीट बीजेपी की झोली में चली गई। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की सीटों को देखें तो नॉर्थ ईस्ट की सीटों पर भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। असम की 14 सीटों में से 9 सीट बीजेपी के खाते में गई।
त्रिपुरा में भी 2 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में चली गई। मणिपुर में भी बीजेपी ने 2 सीटें हासिल कर ली। ये ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, जबरदस्त परचम लहराया। अब इन राज्यों में सीटों का ग्राफ बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। भाजपा को अगर 400 का आंकड़ा छूना है तो इन राज्यों में कांग्रेस या विरोधियों की सेंधमारी रोकनी होगी, यानी कि बीजेपी को यह प्रदर्शन बरकरार रखना होगा, तभी 400 का आंकड़ा छू सकती है। चलिए अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां बीजेपी को नया रास्ता ढूंढना है, तभी 400 पार का चुनावी नारा हकीकत में बदल सकता है। कौन से वो राज्य हैं? दक्षिण भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में बीजेपी को बेहतर करना होगा। वहीं पंजाब को अगर देखें, जहां बीजेपी मात्र 2 सीट पर है, जैसे राज्यों में बीजेपी को खड़ा होना होगा, तभी ये संभव है। बीजेपी की चुनावी बैतरनी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भरोसे भी है। उड़ीसा की 21 सीट में से 8 सीटें बीजेपी के पास है, यानी कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 18 सीट पर बीजेपी ने फतह लहराया था 19 के चुनाव में। तस्वीर पूरी तरह साफ है। लगभग 1 दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को नए समीकरण और वोट की बड़ी गिनती चाहिए, तभी ये आंकड़ा संभव है। इधर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने कई राज्यों में मजबूत गठबंधन बना ली है। इसमें बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी को एक नई चुनौती मिलने जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 2024 के चुनावी राजनीति के विषाद पर हर एक गोटी महत्वपूर्ण होगी और ये चुनाव बस उन्हीं 2 सवालों का जवाब देगा कि क्या मोदी फिर से या कोई बड़ा चमत्कार इंडिया गठबंधन के लिए हो जाए। देश किसके मुद्दे, किसके नारे के साथ चलेगा, ये इबारत 4 जून की तारीख लिखेगी। मैं आपके बीच लगातार आती रहूंगी, एक निष्पक्ष और तथ्यों के साथ चुनावी रोमांच की कहानी लेकर। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तथ्यपरक लगा, तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।